What's up, people? This is Ankit, a certified health and fitness coach, and I welcome you back to Scientific Fitness. अगर आप अपना बॉडी फैट या वेट लूज करने की कोशिश कर रहे हैं एंड आपको लगता है इसके लिए आपने सब कुछ कर लिया है बट डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है. बट बिफोर वी बिगिन, make sure you subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notified as soon as I upload a video. सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि फ़ैट लॉस आखिर होता कैसे है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है. एंड आई एम श्योर, आई कैन गारंटी कि अगर आपने ये समझ लिया तो लाइफ में कभी भी फ़ैट गेन या वेट गेन की प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे. तो जिस रूल की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उसे कहते हैं कैलोरिक डेफिसिट. ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट द फूड वी ईट गिव्स अस कैलोरीज. कैलोरिक डेफिसिट का मतलब होता है कि हम पूरे दिन में जितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज़्यादा कैलोरीज बर्न करें. बाय द वे, जितनी कैलोरीज हम एक दिन में बर्न करते हैं उसे TDEE भी बोलते हैं, यानी कि टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर. तो कैलोरीज मिल गई हमें हमारे फूड एंड ड्रिंक्स से, बट उसे बर्न करने के लिए हमें वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, एरोबिक्स, योगा, कार्डियो या हाई इंटरवल इंटेंसिटी ट्रेनिंग या कोई भी स्पोर्ट्स कुछ भी करना पड़ेगा, तभी वो कैलोरीज बर्न हो पाएंगी. बट आजकल लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनके पास टाइम ही नहीं है. लाइफ इतनी ज़्यादा फास्ट पेस हो गई है कि कोई अपनी जॉब में बिज़ी है, कोई बिज़नेस में बिज़ी है, कोई अगर इन दोनों में बिज़ी नहीं है तो वो एक बुरे लाइफस्टाइल में फंस चुका है. उसकी बैड ईटिंग हैबिट्स हैं और लाइफ बहुत ज़्यादा मैकेनिकल हो गई है. तो यार, व्हेन आई स्टार्टेड माई जॉब ऑलमोस्ट 4 years बैक इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, जिम ऑफिस से घर आके माई फर्स्ट थॉट वॉज कि यार अब जिम जाने का टाइम कब मिलेगा. बट मुझे ऐसा लगता है यार टाइम मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है. अगर आप अपनी हेल्थ को एक प्रायोरिटी समझते हैं तो डेफिनेटली आप उसके लिए एटलीस्ट दिन में आधा घंटा या 45 मिनट से ज़रूर निकाल लेंगे. ऑल राइट, सो ज़्यादा ज्ञान ना देते हुए हम अपने टॉपिक पर वापस चलते हैं, बिकॉज ऐसा ना हो कि लोग कहें यार ये तो ज्ञान ही देने बैठ गए, हम तो वीडियो किसी और मोटिव से देख रहे थे. तो यार अगर आपके पास, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं है, आपके पास स्पोर्ट्स खेलने के लिए टाइम नहीं है, जिम जाने का टाइम नहीं है, आप फिजिकल एक्टिविटी करके अपनी ज़्यादा कैलोरीज बर्न नहीं कर पा रहे, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कैलोरीज तभी बर्न करते हैं जब आप कुछ स्पोर्ट्स करते हैं, जिम जाते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं. बिकॉज आप जो लाइफ के डेली फंक्शंस कर रहे हैं, अगर आप स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, अपने ऑफिस में बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आप कुछ खा रहे हैं, आप खड़े हैं, तब भी आप कैलोरीज बर्न कर रहे होते हैं. तो आप इस रूल को अदर वे राउंड पढ़िए और ऐसे समझिए कि एक दिन में आप जितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं आपको उससे कम कैलोरीज इनटेक करनी है, तो तब भी आपका एक कैलोरिक डेफिसिट ही रहेगा. ठीक है, तो अभी तक के डिस्कशन से एक एक्टिव बंदा समझ गया कि मैं जितनी कैलोरीज कंज्यूम करता हूँ मुझे एक दिन में उससे ज़्यादा कैलोरीज बर्न करनी है. और एक ऐसा बंदा जिसको जिम जाने का या फिजिकल एक्टिविटी करने का टाइम नहीं है, वो ये समझ गया कि मैं एक दिन में जितनी कैलोरीज बर्न करता हूँ मुझे उससे कम कैलोरीज कंज्यूम करनी है. तो यार यहाँ पे मैं कैलोरिक इंटेक को मान लेता हूँ A और कैलोरी एक्सपेंडिचर को मान लेता हूँ B. लेकिन एक कन्फ्यूजन है, अब हमें ना A पता है ना B पता है. अब जब हमें ना इक्वेशन में A और B दोनों ही नहीं पता तो इक्वेशन सॉल्व करेंगे कैसे. तो यार जो जहाँ तक A की बात है, जहाँ तक कैलोरिक इंटेक की बात है, तो आज की डेट में जितनी टेक्नोलॉजी ने प्रोग्रेस कर ली है, ये एक काफ़ी ईजी मैट्रिक्स है डिटरमाइन करना. बिकॉज आप गूगल पे कुछ भी डालेंगे कि एक चपाती के क्या मैक्रोज होते हैं, उसमें कितनी कैलोरीज हैं, कितना फैट्स है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो आपको इंस्टेंटली पता चल जाएगा. और बहुत सारे ट्रैकिंग ऐप्स भी अवेलेबल हैं जिनको आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं. तो 1-2 दिन तक आपको अपने ऐप्स, अपने फूड्स जो आप खाते हैं उनको ट्रैक करना पड़ेगा. उसके बाद आपको एक आइडिया भी होने लगेगा. एंड यूजुअली लोगों का क्या होता है, एक सिमिलर ईटिंग पैटर्न होता है कि अगर लंच में 3 चपातीस खा रहे हैं, साथ में सब्जी खा रहे हैं, तो उसमें कितने मैक्रोज हैं एक आपको एस्टिमेट भी हो सकता है. तो यहाँ तक तो हो गई एक ही बात, कैलोरिक इंटेक आपको अपना पता चल गया कि एक दिन में आप कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं. नाउ अब हमने अपना कैलोरिक इंटेक डिटरमाइन कर लिया है. अब बारी है अपना कैलोरी एक्सपेंडिचर जानने की, एक दिन में हम कितनी कैलोरीज बर्न करते हैं. यार ये एक ऐसी चीज़ है जो हर इंडिविजुअल के लिए डिफ़र करती है. तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर एक दिन में 2700 कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ तो मैं कह दूंगा कि हाँ यार आप भी सेम करते होगे. ऐसा नहीं होता. ये सबसे पहली बात तो मैं फटाफट बता दूं, बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए, कि ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, BMR एंड आपका एक्टिविटी लेवल. तो BMR होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट. इसका मतलब होता है कि आप एक दिन में कितनी कैलोरीज बर्न करोगे अगर आपकी बॉडी एक रेस्टेड स्टेट में है.
अगर आप पूरे दिन कुछ नहीं कर रहे तब भी आप कितनी कैलोरीज बर्न करोगे, बिकॉज हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस चल रहे होते हैं, फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है हमारी बॉडी, तो तब भी हम उसकी वजह से भी कैलोरीज बर्न करते हैं। इसको मल्टीप्लाई किया जाता है एक्टिविटी लेवल से, जो हर इंडिविजुअल को ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, एंड एक एक्टिविटी लेवल मल्टीप्लायर है। तो जब BMR एक एक्टिविटी लेवल मल्टीप्लायर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आपकी निकल के आती हैं टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, या जिसको हम कैलोरिक एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। यार कन्वीनियंस की बात ये है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना। पहले तो मुझे लग रहा है थोड़े लोगों को सिर के ऊपर से बात जा रही होगी, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि बढ़िया बात ये है कि ऑब्वियसली जैसे मैं बात कर रहा था, टेक्नोलॉजी ने काफ़ी प्रोग्रेस कर ली है। तो अपना कैलोरी एक्सपेंडिचर निकालने के लिए आप गूगल पर लिख सकते हैं हाउ टू कैलकुलेट TDEE, एंड आपके पास कैलकुलेटर्स आ जाएंगे बहुत सारे। आप कोई भी उस पर लिंक पे क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपकी ईज़ के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक कैलकुलेटर डाला है, एक लिंक डाला है, आप उस पर क्लिक करके जो इनपुट्स रिक्वायर्ड हैं वो इनपुट्स दीजिए, एंड आपका कैलोरिक एक्सपेंडिचर उसमें कैलकुलेट हो जाएगा। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू फाउंड द इंफॉर्मेशन हेल्पफुल, and I'll see you guys again. Thank you. Bye bye.